किसी ने क्या खूब कहा है कि लोग आपको दुखी करे तो परेशान मत होइए, क्योंकि लोग पत्थर भी उसी पेड़ पे मारते हैं जिस पत्थर के फल रसीले और मीठे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हरीश के ऑफिशियल चैनल से। एक बड़ी छोटी सी कहानी आपको आपके जीवन में बहुत बड़ी प्रेरणा देंगी। एक गांव था, उस गांव में एक व्यक्ति रहा करता था और वो व्यक्ति ठाकुर जी का बहुत बड़ा भक्त था। हमेशा कोई भी उसे पूछता कि भाई कैसे हो, क्या कर रहे हो, तो हमेशा कहता कि सब ठाकुर जी जानते हैं, सब ठाकुर जी की माया है, जो भी हो रहा है उनके मुताबिक ही हो रहा है। उनकी एक पुत्री थी और 2 बेटे थे। उनकी पुत्री बहुत बड़ी हो गई थी, उसकी शादी का समय आ गया था, तो उनके पास पैसे नहीं थे। वो एक सेठ जी के पास जाते हैं, गांव में ही किसी सेठ जी के पास जाकर उनसे पैसे मांगने लगते हैं कि सेठ जी, मुझे मेरे बेटे की शादी के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे दीजिए। सेठ जी उनको पैसे दे भी देता है और जो भक्त था वो अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करता है। और कुछ दिनों बाद उसकी बेटी की शादी होकर वो ससुराल चली जाती है। कुछ दिनों बाद उसके बेटे जो होते हैं बहुत बड़े जॉब पे लग जाते हैं, उनकी सरकारी जॉब लग जाती है और वो अपने घर में पैसे भेजने लगते हैं। उस वक्त उनके पैसों की तंगी दूर हो गई थी, तो उनके बच्चे उस भक्त से कहते हैं कि बाबा, आप उस सेठ जी के पूरे पैसे दे दीजिए। तब वो बाबा उनसे पैसे लेता है और सेठ जी को दे देता है और सेठ जी से कहता है कि सेठ जी, मैंने आपके पूरे पैसे दे दिए हैं, अब आप मुझे वो सारी चीज़ें एक चिट्ठी पर लिख के दे दीजिए। तो सेठ जी वो सारी बातें चिट्ठी पे लिख कर उन्हें दे देता है कि देख लो भाई, मैंने तुम्हें सब कुछ लिख के दे दिया है, अब एक बार उसे पढ़ लो। तो जो भक्त होता है वो कहता है कि सेठ जी, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, आपने लिखा होगा तो सही ही लिखा होगा। तो सेठ जी के दिमाग में एक खुरामती प्लान आता है। वो सोचता है क्यों ना मैं इसे फंसाऊँ, मैं इससे झूठ बोलकर दूसरे कागज पे कुछ और लिख के दे दूँ। तो वो फिर से उस भक्त से कहता है कि भाई मुझे दे दो वो चिट्ठी, मैं उस पर साइन करना भूल गया था। तो वो जो भक्त होता है उस सेठ जी को चिट्ठी दे देता है और वो सेठ जी दूसरे रूम में जाकर चिट्ठी बदल देता है। वो उस पर लिखता है कि तुम्हारे पैसे अभी भी बहुत शेष है। कुछ महीनों बाद वो जो व्यापारी होता है वो फिर से उस भक्त के घर जाता है और उनसे कहने लगता है कि भाई दो हमारे बचे हुए पैसे। तो जो भक्त होता है वो कहते हैं, सेठ जी कौन से पैसे, मैंने तो पूरे पैसे आपको दे दिए थे। तो सेठ जी कहते हैं, वही जो तुम्हारे बचे हुए थे, झूठ लगता होगा तो तुम चिट्ठी देख सकते हो। तो पुलिस वहाँ पे तैनात थी। पुलिस उनकी चिट्ठी देखते हैं तो समझ जाते हैं कि इस पे लिखा है सेठ जी को पैसे देना अभी भी बाकी है। तो उस भक्त को बहुत चोट लगती है। वो भक्त जो होता है उसे पता था जो भी हो रहा है भगवान जी ही कर रहे हैं और जो भी होगा उनके वजह से ही होगा। तो वो जो भक्त होते हैं एक कोर्ट में केस लड़ने लगते हैं और जो वकील होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई सबूत है सेठ जी के खिलाफ। और जो भक्त होता है वो कहता है कि सब प्रभु जी को पता है, सब ठाकुर जी को पता है, उनकी ही सब माया है। तो दूसरा दिन आता है और जज साहब कहते हैं, ठाकुर जी हाजिर हो। तो चमत्कार देखिए, एक बड़ा सा टीका लगाए एक ठाकुर जी, एक बूढ़ा आदमी उस कोर्ट में आता है और जज साहब कहते हैं कि कटघरे में खड़े हो जाइए। और वो ठाकुर जी कटघरे में खड़े हो जाते हैं। आपके पास क्या प्रूफ है कि इन्होंने सेठ जी को पूरे पैसे दे दिए हैं? तो ठाकुर जी कहते हैं, आपको अगर झूठ लगता है तो सेठ जी को यहीं पे रहने दीजिए और उनके घर में किसी को भेजिए। 3 बड़े कपट है और उस कबर्ड में जो सबसे बड़ा कबर्ड है उसमें एक फाइल मिलेंगी। उस फाइल के 15 नंबर के पेज में जो आपको चीट मिलेंगी उसमें साफ साफ आपको सबूत दिख जाएगा। तो एक पुलिस वहाँ पर जाता है और उसमें देखता है तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि मुझे इस भक्त ने पूरे के पूरे पैसे दे दिए हैं, अब उसके पास मेरे कोई भी पैसे नहीं हैं। तो जज साहब उस ठाकुर जी से मिलने के लिए कोर्ट के बाद वहाँ पर चले जाते हैं। तो वो ठाकुर जी वहाँ से गायब हो जाते हैं और वो जज साहब उसी गांव में जाते हैं। दोस्तों वहाँ पे जाने के बाद जज साहब को पता चलता है कि उस गांव में कोई ठाकुर जी नहीं रहते, बस उस गांव में एक ठाकुर जी का मंदिर है। तो वो ठाकुर जी के उस मंदिर में जाते हैं और वहाँ पे ठाकुर जी को ढूंढने लगते हैं। उन्हें वो ठाकुर जी कहीं पे नहीं दिखते। तब वो जज साहब पूरे देश के पूरे ठाकुर जी के मंदिर में चले जाते हैं, पर वो कहीं पे भी नहीं बैठते, सिर्फ ठाकुर जी को ढूंढते रहते हैं। और लोग जब उनसे कहते हैं कि भैया आप बैठ जाइए, तो वो कहते हैं कि मैंने ठाकुर जी को मेरे कोर्ट में खड़ा किया था, कटघरे में खड़ा किया था, तो मैं कैसे बैठ सकता हूँ, जब तक वो मुझे नहीं मिलेंगे मैं नहीं बैठूँगा। दोस्तों इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि ठाकुर जी सब सही करते हैं। हमेशा ठाकुर जी आपके तरफ देख रहे होते हैं, आपकी हर हरकत पर उनकी नज़र होती है। इसलिए कभी किसी से झूठ मत बोलिए, हमेशा अपना जो सच है हमेशा लोगों के सामने रखिए, झूठ के तरफ मत झुकिए।
भगवान आपका ही साथ देंगे। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमेशा की तरह इस बार भी आपसे वही बात कहूँगा जो हमेशा कहता हूँ कि ऐसा करो काम कि सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए आपका नाम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।